इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि जब इस प्रकार का गुणनखंड दिया रहे, जैसे कि यहाँ पर है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 132। तो देखिए यह गुणनखंड जो है किस प्रकार से खास है। देखिए इसमें एक्स स्क्वायर के भी साथ कोई अंक नहीं है और ना ही एक्स के साथ कोई अंक है, केवल लास्ट में अंक है। तो जब इस प्रकार का गुणनखंड रहेगा तो उसको किस तरह से बनाया जाता है वही इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो देखिए यह भी उसी तरह से बनेगा जिस तरह से सिंपल गुणनखंड बनाया जाता है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि गुणनखंड बनाने में क्या किया जाता है, सबसे पहला काम यह किया जाता है कि जो शुरू वाला एक्स स्क्वायर होता है इसके साथ जो अंक रहता है उसमें और जो लास्ट वाला अंक होता है उसके साथ गुणा कराया जाता है। क्या कराया जाता है? तो गुणा कराया जाता है। तो देखिए एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा अंक है? देखिए यहाँ पर कुछ वो नहीं है, तो हम क्या मानेंगे? यह मानेंगे कि इसके साथ एक है। देखिए इसके साथ कुछ वो नहीं है, तो इसका मतलब यह हुआ कि इसके साथ एक छिपा हुआ है। जैसे कि यहाँ पर समझिए, देखिए हम किसी भी संख्या में आप लोग जानते हैं कि जब हम एक से गुणा करते हैं तो उसका मान नहीं बदलता है। तो उसी तरह से जब हम एक में और 5 में गुणा करेंगे तो 5 ही आएगा ना। तो ठीक उसी तरह से जब हम एक में गुणा करेंगे एक्स से तो एक्स ही आएगा। तो इसीलिए यह माना जाता है कि यदि छूटा एक्स है फिर भी मान लिया जाता है गुणनखंड बनाने के लिए कि इसके साथ एक छुपा हुआ है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक में और गुणा कराएंगे 132 में। तो हम यहाँ पर गुणा करा दे रहे हैं, 1 गुणे 132। तो गुणा कराएंगे तो क्या आएगा? 132 ही आएगा, इतना ही आएगा ना। यहाँ पर भी रफ में समझिएगा इधर और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, अब देखिए हमने क्या किया, 100 यह 32 आया, गुणा कराए। तो अब इस 132 को इस तरह से दो भाग में तोड़ना है। मेन बात यहीं पर ध्यान देने वाली है कि इस जो 132 आया है इसको इस तरह से दो भाग में तोड़ना है कि गुणा करने पर 132 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर किसी भी तरह से यह जो बीच वाला अंक है ना यह आना चाहिए। यानी कि बीच में क्या है, एक्स है, तो एक्स आना चाहिए। और एक्स के साथ कौन सा अंक छुपा हुआ है आप बताइए? कोई अंक नहीं है तो एक छुपा हुआ है। यानी कि जोड़ने या घटाने पर किसी भी तरह से एक आना चाहिए और गुणा करने पर 132 आना चाहिए। इसका जानते हैं क्या नियम है? यह लाने के लिए यह जो संख्या आया है इसका लघुत्तम लिया जाता है। तो हम यहाँ पर 132 का लघुत्तम ले लेते हैं, तो 1 3 2 और इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो यह 2 से कटेगा कितने बार में? 2 से यह जाएगा 6 बार में और यह भी जाएगा 6 बार में। फिर यह 2 से कटेगा 33 बार में। अब यह 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा 11 बार में। अब यह किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। तो अब हम क्या करते हैं, यह जो संख्या आया है ना इसको हम गुणा करा करा कर देखेंगे कि ऐसा कौन सा दो संख्या लेंगे जिसको गुणा कराने पर 132 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर किसी भी तरह से हमारा एक्स का काम है और एक्स के साथ एक है तो एक आ जाए। ठीक, तो देखिए यहाँ पर गुणा करा कर देखिए, 2 दूनी 4, 4 तियाई 12। ठीक, तो एक संख्या मान लेते हैं कि हम 12 लेते हैं और एक 11 लेते हैं। ठीक, तो देखिए जब हम 12 में ले 11 को घटाएंगे तो एक बचेगा ना। ठीक है, एक बचेगा तो यही संख्या हम लेंगे और गुणा करा कर भी देख लीजिए। तो 12 में 11 से गुणा कराएंगे तो 132 आ जाएगा। जी हाँ, आप गुणा करके देख लीजिएगा, 132 आ जाएगा। तो इसीलिए हम जो संख्या लेंगे वो लेंगे एक 12 और एक 11। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे, जानते हैं क्या, जो पहला अंक है ना उसको ज्यों का त्यों लिखेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर, उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे प्लस 11 एक्स, उसके बाद फिर माइनस 12 एक्स, फिर माइनस यह जो है ना ज्यों का त्यों उतार देंगे 1 3 2। और यहाँ पर देखिए अभी भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। एक्स स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर हमने लिखा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आप कहेंगे कि परिवर्तन हुआ है। यहाँ पर हमने लिखा है प्लस 11 एक्स और यहाँ पर माइनस 12 एक्स। लेकिन जब आप इन दोनों को घटाएंगे ना तब माइनस एक्स आ जाएगा। देखिए यह जो है 12 एक्स यह बड़ा है ना, तो इसीलिए हमने इसके साथ माइनस का चिन्ह लगाया है। और यह जो है 11 एक्स यह छोटा है ना, तो इसलिए इसके साथ प्लस का चिन्ह लगाए हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें माइनस एक्स लाना है और माइनस कब आएगा? जब बड़ा मले छोटा घटेगा तभी आएगा ना। तो इसीलिए बड़ा वाले को हमने माइनस में किया है और छोटा वाले को प्लस में किया है। और यह जो है 132 इसको ज्यों का त्यों हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब देखिए क्या करना है, दो गो का जोड़ा लगाकर कॉमन ले लेना है। तो हमने यहाँ पर दो गो का जोड़ा लगा दिए हैं, एक जोड़ा यहाँ पर और एक जोड़ा यहाँ पर।
अब यहाँ पर हमें कॉमन ले लेना है, तो हम क्या करेंगे, देखिए इन दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, देखिए तो देखिए यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर भी एक्स है, यानी कि इन दोनों में एक्स हैं, तो हम एक्स कॉमन ले लेंगे। 11 तो दोनों में नहीं है, तो 11 को नहीं लेंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 एक्स था, तो ये गो एक्स हमने निकाल लिया, तो अब कितना बचा, ये गो एक्स बचा है। और यहाँ पर देखिए ये गो एक्स था और उसको भी हमने यहाँ पर निकाल ही लिया है, तो यहाँ पर एक्स नहीं बचा है, केवल बचा है 11। और यहाँ पर इसमें देखिए, इसमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक्स है लेकिन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर 12 है, तो यहाँ पर क्या 12 है या नहीं, देखिए आप बताइए हैं कि नहीं हैं। जानते हैं कैसे हैं, देखिए जब हम गुणा कराएंगे इस तरह से 12 गुणे 11, तो जानते हैं वह क्या आएगा, वह आएगा 132। तो क्या हम इस 132 को इस तरह से समझ सकते हैं, 12 गुणे 11 समझ सकते हैं। तो फिर इसमें देखिए 12 है ना, तो इसी तरह से यहाँ पर हम लेंगे -12 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा एक्स, और यह जो माइनस था तो हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस हमने कॉमन लिया है तो प्लस, और यहाँ पर बचेगा 11। यहाँ पर भी देखिए कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, जब आप इसको गुणा कराएंगे ना तो इतना आ जाएगा। देखिए कैसे, आप -12 में और एक्स में गुणा कराएंगे तो यह आएगा -12x। उसके बाद आप -12 में 11 से गुणा कराएंगे तो आएगा -132। यहाँ पर भी सेम टू सेम इसी तरह से आ जाएगा। अब जो है यहीं पर हमारा जो गुणनखंड सही बना है या गलत बना है हमें मालूम चल जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ वाला जो आया है ना, यदि वही अंक यहाँ पर भी आएगा तो हमारा गुणनखंड सही बना है। यदि यहाँ वाला यह जो क्वेश्चन है यह और यह नहीं मिल रहा है तो यहीं पर समझ जाइए कि गुणनखंड गलत बना है। लेकिन हमारा यहाँ पर भी और यहाँ पर भी दोनों एक ही आया है, इसका मतलब कि गुणनखंड सही है। अब लास्ट में क्या करना है कि यह जो कोष्ठ के बाहर है ना, यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर -12 है, तो इसको भी इस तरह से एक साथ करके कोष्ठ में कर देना है और इन दोनों के बदले में कोनो एगो को लिख देना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x + 11 और यही हो गया हमारा राइट आंसर। तो इस तरह से इस प्रकार का जब गुणनखंड रहेगा तो उसको बनाया जाता है।